नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर्टिफिशियल 392 पर। और आज के सेशन में हम लोग आपका पढ़ेंगे आपका यूनियन बजट 2026-27 के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक वीडियो बहुत खास होने वाले हैं। हम लोग 2026-27 का जो आपका यूनियन बजट पेश हुआ उसका इंपॉर्टेंट की हाईलाइट्स को देखेंगे हम लोग। जो भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पॉइंट होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आरके ऑफिशियल 392। और इसका पीडीएफ अगर आप चाहिए इस लेक्चर का तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आरके ऑफिशियल 392 को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ हम डाल देते हैं। चलिए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका 2026-27 का केंद्रीय बजट जो आपका हमारे वित्त मंत्री आपका निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया आपका। ठीक है, इसका जो मेन जो थीम था आपका वो क्या था? आपका विकसित भारत का मेन थीम रखा गया था। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बजट का इतिहास देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे आपका। देखिए, भारत में जो बजट की शुरुआत जो हुई थी आपका वो ब्रिटिश काल में ही हुई थी आपका। सबसे पहला बजट 1860 में जो आपका जेम्स विलियम्स के द्वारा पेश किया गया था। तो इस चीज को याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला बजट आपका जेम्स विल्सन के द्वारा जो है आपका 1860 में 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपको ये आता है। वो आपका उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का ये बजट था आपका। ठीक है, और स्वतंत्रता अगर भारत की बात करें तो आपका स्वतंत्र भारत में आपका 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे षणमुखम सेठी द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, और यह जो बजट था उस समय आपका भारत पाकिस्तान के बीच जो दंगा वगैरह भारत का विभाजन जो हो रहा था हुआ था उसके आड़ में उसी समय पेश किया गया था। और जो पहला जो बजट जो पेश किया गया था भारत का जो बजट उस समय ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी उसके उस समय पूरा राजस्व कितना था? 171 करोड़ रुपया मात्र था, बताइए। और आज का बजट आपको पता है कितना पेश किया गया आपका? 53 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपए का भी बजट पेश किया गया है। तो समझ सकते हैं कितना आपका तरक्की है। खैर, इसमें एक चीज और याद रखने वाली है कि 1948-49 का पहला पूर्ण बजट भी सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद जो है आपका गणतंत्र भारत में बोल सकते हैं आप कि जॉन मथाई जो है आपका 1951-52 में संयुक्त 1951-52 में गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। दूसरी बात कि भारत में जो है आपका 2010 के दशक से नरेंद्र मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण ने 2019 में बजट पेश किया था और 2021 में जो है आपका पहला डिजिटल बजट पेश किया गया था। इस चीज को याद रखिएगा, 2021 में पहला डिजिटल बजट पेश किया गया था। ठीक है, कोविड महामारी जो समय आ गया था उसी समय आपका। अब तक बात करें 1947 से अब तक 53 टोटल पूर्ण बजट पेश हुआ है, 14 अंतरिम बजट और 4 मिनी बजट पेश किया जा चुका है। इस चीज को याद रखिए। तो ये आपका कुछ बजट का इतिहास था। इससे मिलने आपको याद रखने के भारत पहला बजट कब पेश किया गया था आपका? 1860 में। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, और पहला जो बजट पेश किया गया था आपका स्वतंत्र भारत में आपका तो षणमुखम सेठी, गणतंत्र भारत में आपका जन्म था। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आपका जो इस बजट जो है आपका 2026-27 का बजट। ठीक है, 1 फरवरी को आपका पेश किया गया आपका। और इस बजट में जो है आपका ये जो बजट था आपका 9वां बजट था। ठीक है, निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया आपका 9वां बजट था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये जो बजट था पहली बार आपका रविवार को पेश किया गया। ठीक है, रविवार को बजट पेश किया गया। ये भारतीय बजट के इतिहास में दूसरा समय था आपका, सेकेंड टाइम था जब आपका ये रविवार को बजट पेश किया गया। इस चीज को भी याद रखिएगा। और ये जो बजट था इस बजट में जो है आपका बहुत सारी चीजों की बात की गई, एक एक करके सब लोग देखेंगे आपका। ठीक है, इसमें मेन जो चीज आपको याद रखनी है आपका, इसमें टोटल जो बजट का आकार था इसमें आपका 53 लाख करोड़ रुपया का ये आपको बजट पेश किया गया। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसमें आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है आपको 12.2 लाख करोड़ रुपए की बात की गई है। इस चीज को भी याद रखिएगा।
चलिए एक एक करके हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। चलिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में आपका 3 कर्तव्यों की बात की गई है आपका, ठीक है। एक कर्तव्य भवन में तैयार किया गया था और इसमें आपका 3 कर्तव्यों की बात की गई है आपका, जिसमें आपका विकास, युवा और कल्याण, ठीक है। विकास, युवा और कल्याण, ये 3 कर्तव्य इसमें आपका इससे प्रेरित है, विकास, युवा और कल्याण। इस चीज को याद रखिए आपका। और बजट के जो 3 प्रमुख जो स्तंभ है आपका, ठीक है, जो विकास की ओर एक स्पष्ट मार्ग तैयार करते हैं। इसमें क्या था आपका, पहला कर्तव्य था आपका आर्थिक विकास को गति देना। दूसरा है आकांक्षाओं और क्षमता का निर्माण करना। तीसरा क्या, सबका साथ सबका विकास। ये 3 मंत्रों को लेकर ये आपका बजट पेश किया गया, ठीक है। ये बजट इस तरीके से बनाया गया जिसमें आपका आर्थिक विकास देश का हो सके, सारे लोगों की जो हमारे देश की जो जन आकांक्षा है, ठीक है, उन सबके आकांक्षाओं और क्षमता का निर्माण हो सके, सबका साथ सबका विकास वाली बात इस बजट में भी की गई है। अब इस बजट में देखिए, हर बार की तरह जो है आपका इस बार भी जो अभी हमने बताया आपका, तो टोटल बजट आपका 53 लाख करोड़ रुपए का पेश किया गया, ठीक है। कितना का आपका 53 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसमें जो है आपका जो राजकोषीय जो घाटा का अनुमान जो लगाया गया आपका, ठीक है, फिजिकल डिफिसिट का, वो कितना आपका रखा गया 4.3%। कितना रखा गया आपका 4.3%। तो इस चीज को याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा इंपॉर्टेंट है आपका, आने वाले हर एग्जाम में पूछा जाएगा। डेट टू जीडीपी रेशियो कितना रहने का अनुमान है 55.6%। लेकिन आपका राजकोषीय घाटा का परसेंट जीडीपी का रहने का अनुमान है आपका 4.3%, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। पिछला साल कितना था 25-26 में, ये भी आपका 4.3, यहाँ पे 4.4% था पिछला साल, उससे थोड़ा सा कम किया गया आपका, ठीक है। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कुछ काम, कुछ नए नए पहल, नए नई योजनाओं की शुरुआत किया गया आपका। एक योजना का नाम है आपका बायो फार्मा शक्ति। इस योजना को भी लॉन्च किया गया आपका, इसको याद रखिएगा। बायो फार्मा शक्ति योजना किस लिए लॉन्च किया गया आपका, इसमें आपका 10,000 करोड़ रुपए आपका पंप किया जाएगा, ठीक है, दिया जाएगा। इसके लिए जो है आपका घरेलू उत्पादन के लिए एक नया इकोसिस्टम मेडिकल क्षेत्र में और बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसलिए बायो फार्मा शक्ति योजना का भी शुरुआत किया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में आपका आएगा। बायो फार्मा शक्ति योजना में कितने रुपए आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, आपका 10,000 करोड़ रुपया, ठीक है, 5 वर्षों के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट योजना है आपका सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ आपका ISM-2 योजना, ठीक है। इंडिया सेमीकंडक्टर जो आपका बनाने का जो इंडिया में जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एक योजना लेकर आई आपका ISM-2 योजना, भारत सरकार। इस बजट में इसकी घोषणा किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। इसका मीन क्या है आपका उपकरण और सामग्री उत्पादन पर इसमें आपका जोर दिया जाएगा। चौथा एक और योजना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिटिकल मिनरल से जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। भारत के 4 राज्यों उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में जो रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा आपका, ठीक है। जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं उसको निकालने के लिए आपका, निकालने के लिए नहीं, वो तो मारते मिलते हैं बहुत कम, उसका जो उसका जो आपका प्यूरिफिकेशन या उसका जो आपका क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग जो होगा आपका, इन 4 राज्यों में होगा, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। 3-4 राज्यों में, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस चीज को भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आपका घटक निर्माण के लिए आपका 40,000 करोड़ रुपए की बात की गई आपका इस योजना में, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। कुछ आपका आपका कनेक्टिविटी से रिलेटेड योजना शुरू की गई, जैसे आपका 7 नए हाई स्पीड रेल शुरू करने की बात की गई, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 7 हाई स्पीड रेल की शुरुआत करने की बात की गई है। 20 आपका नया राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की बात की गई है, ठीक है। एक आपका फ्रेट कॉरिडोर भी बनाने की बात की गई डाकपुरी से आपका सूरत के बीच, जिसको याद रखिएगा आपका, ठीक है। चलिए, अब विकास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है आपका, भारत में IT सेक्टर और भारत का MSME। भारत में आपको पता है कि IT सेक्टर और MSME भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। IT सेक्टर बहुत एडवांस है, भारत का MSME बहुत ज्यादा रोजगार क्या करता है भारत में प्रदान करता है। तो IT सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें जो 2,000 करोड़ रुपया जो आपका सेफ हार्बर के लिए आपका
पहले 300 था आपका, 300 करोड़, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया आपका, 2000 करोड़ रुपया कर दिया गया। दूसरी बात की विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए आपका 2047 तक टैक्स हॉलिडे मतलब फ्री कर दिया गया, टैक्स फ्री आपको 2047 तक कर दिया गया, इस चीज को याद रखिए। एमएसएमई की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो इसके लिए आपका 10,000 करोड़ रुपए ग्रोथ फंड की व्यवस्था किया गया आपका इस बजट में आपका, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड प्लेटफॉर्म का विस्तार किया गया, कॉर्पोरेट मित्र को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ये अनुपालन सहायता का काम करेंगे। नेक्स्ट बात करें युवाओं के लिए क्या है आपका, ठीक है, तो युवाओं के लिए आपका कौशल, खेल और क्रिएटिविटी के लिए आपका कुछ चीजें बनाई गई है, जैसे आपका 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज 2030 तक 20 लाख रोजगार पैदा करने की बात की गई। पहला बात इसमें क्या है कि 5 नए यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, इस चीज को याद रखिए कि एग्जाम में आएगा। 5 नए यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे और हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा खेलो इंडिया मिशन में अगले दशक का रोडमैप दिया गया है, किस तरीके से आगे आपका खेलों में बेहतर करना है भारत को। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया गया आपका, ठीक है, इसके लिए आपका मेडिकल 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के बनाने की बात की गई है आपका, ठीक है। मेंटल हेल्थ पर आपका निम्हांस 2 योजना शुरू करने की बात की गई है आपका। इसके अलावा 1 लाख जो प्लस स्वास्थ्य पेशेवर को आपका ऐड किया जाएगा, ठीक है, और 1.5 लाख केयर गिवर्स को भी ऐड करने की बात की गई है। किसानों की अगर बात करें तो किसानों को आपका आ गया बजट में कि उनको हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है उनको उन तक उनकी पहुंच, किसानों को हाईटेक टेक्नोलॉजी तक किसानों की पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा। और किसानों को अब हाई वैल्यू जो यील्ड जो प्रोडक्ट है आपका, जैसे काजू किशमिश, ये जो मसाले हैं आपका, कोकोनट है, इस तरह की जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है इस पे इसको उत्पादन करने के लिए आपका बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें मछली पकड़ने पर शुल्क को समाप्त करने की बात भी की गई है, झींगा निर्यात को बढ़ावा देने की भी बात की गई है आपका। तो ये सारी चीजें हैं इसमें आपका। चलिए कुछ और आपका इंपॉर्टेंट चीजें इसमें याद रखिए कि पूर्वोदय योजना की बात भी की गई आपका, जिससे आपका जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां पे आपका ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट का इलाका है यहाँ पे आपका ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है आपका, ठीक है। इसके बाद नारी शक्ति की भी बात की गई, जिसमें लखपति दीदी बनाए जाएंगे आपका, ठीक है, मतलब महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त करने की बात भी की गई है आपका। इसके अलावा आपका जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी आपका दिव्यांगजन कौशल योजना की शुरुआत किया गया है, ठीक है, इस चीज को याद रखिए। इसके अलावा कल्चर की बात करें तो पूर्वोत्तर में बौद्ध सर्किट का विकास, जैसे बिहार में आपका, उत्तर प्रदेश में आपका, ठीक है, जो बोध गया हो गया आपका, काशी बोध गया काशी हो गया आपका, ठीक है, कुशीनगर में सब को जोड़कर बौद्ध सर्किट बनाने की भी बात की गई है, तो इस चीज को भी याद रखिए। एक और इम्पोर्टेंट बात इस बजट में आपका जो की गई है, नया आयकर अधिनियम 2025 को लागू करने की बात की गई। कब से लागू होगा? अप्रैल 2026 से लागू होगा, ठीक है। इसमें नियमों को और फॉर्म्स को सरलीकरण किया गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, नया आयकर अधिनियम 2025 को कब से लागू किया जाएगा आपका? तो अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। टैक्स जो पेयर है उनके लिए भी आपका यूज ऑफ लिविंग किया गया है, ठीक है। टीसीएस जो है आपका, जो विदेश लोग जाते हैं, विदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं, उनको 20% से घटाकर 2% पर कर दिया। जो टीसीएस करता था पहले आपका, अगर विदेश में जाते थे पढ़ाई वगैरह के लिए, तो 20% उसको अब 2% कर दिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, ठीक है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सामान पर आपका जो ड्यूटी था आपका वो 20% से घटाकर 10% कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसके अलावा 31 मार्च तक रिटर्न रिवाइज करने की सुविधा भी दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका कि कैंसर से जुड़े आपका जितनी सारी दवाइयां हैं वो आपका उसको काफी मतलब उसमें टैक्स में आपका रियायत दी गई है, ठीक है। 17 कैंसर दवाइयों पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अप्रत्यक्ष कर स्वास्थ्य और उद्योग को राहत, मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका ड्यूटी में छूट दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जिससे कि आपका लिथियम वगैरह का बैटरी बनाने क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये आपका मोबाइल वगैरह के जो कंपोनेंट बैटरी वगैरह सस्ता हो जाएगा। तो इस वही चीज है, इसमें आपका दुर्लभ बीमारियों की जो दवा है उस पर बीसीडी समाप्त किया जाए तो दवाइयाँ भी सस्ती होगी आपका। पर्यटन स्थल को विकास करने की बात की गई है आपका, ठीक है। 15 पुरातात्विक स्थल जैसे कि धौला
धोलावीरा, लोथल, इन सबको फिर से विश्व स्तरीय विकसित किया जाएगा। 10,000 गाइड, ठीक है, को IAM द्वारा प्रशिक्षित कर किया जाएगा आपका। इसकी बात की गई। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड भी स्थापित किया जाएगा, इसकी बात की गई इस बजट में। 2047 तक जो है आपका भारत में, ठीक है, किस तरीके से मजबूत कदम भारत बढ़ा रहा है उसके लिए आपका 12.2, ठीक है, 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है। ये पैसा कहाँ पे खर्चा होगा? कल्याण में, सुधार में, आपका विकास में। जितना ज्यादा आपका भारत में बजट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ेगा, उससे भारत सरकार की क्या होगी? आपका आने वाले समय में टैक्स बढ़ेगा आपका, क्योंकि कैपिटल में आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन रिटर्न आपका आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर साल इसमें क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती जा रही है, जो कि देश के लिए काफी अच्छी बात है। तो ये था आपका बजट 2026-27 का ओवरव्यू, ठीक है। ये मेरे वीडियो को कैसा लगा, इस पे बेस्ड हम आपका आज कुछ क्वेश्चन और लेकर आएंगे आपका, ठीक है, जो काफी आने वाले सारे एग्जाम्स में आपका बजट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसी को हम लोग सिलेक्टिवली आपका सिलेक्ट करके लाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपका, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। तब तक आपका पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।